हाँ भाई, इधर देखो। आज पढ़ेंगे भारत की झीलें। झील कौन कौन सी है भारत में, प्रमुख प्रमुख झीलें कौन सी हैं। अरे अक्षय कुमार, बस। भारत की झीलें, सबसे पहले एक झील हमने यहाँ पे पढ़ी थी ना, जम्मू कश्मीर में। वुल्लर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कैसी है? मीठे पानी की। सबसे बड़ी झील कौन सी होगी मीठे पानी की? वुल्लर झील। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। किसके द्वारा बनी है? कौन सी नदी के द्वारा बनी है? कौन सी नदी पे बनी है? झेलम नदी पे बनी है। ये कैसी है? गोखुर झील है। गोखुर झील कैसे होती है? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है ना, तो क्या है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या है? उसकी गति कम हो जाती है, तो वो विसर्पण करने लगती है ऐसे। क्या करने लगती है? विसर्पण, मतलब ऐसे घूम घूम के चलने लगती है। ठीक है ना। और फिर ये अपना रास्ता बदलती है जब, तो मान लीजिए जैसे यहां से रास्ता बदल दिया इसने, इधर से, अभी क्या होगी? इधर होगी। ठीक है, इसने छोड़ दिया तो ये एक झील बन जाती है, खुर के आकार की। तो इसको क्या बोलते हैं? गोखुर झील। तो ये कैसी झील है? वुल्लर झील कैसी झील है? बोला करो साथ में, कैसी झील है? मीठे पानी की गोखुर झील। कहां पे है? जम वुल्लर झील झेलम नदी पे बनी है। गोखुर झील है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की। ठीक है, कहां पे है? जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद एक झील होती है यहाँ पे, श्रीनगर में। डल डल झील। डल झील कहां पे है? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। इसमें क्या चलते हैं? शिकारे। नाव के जैसे घर होते हैं ना, उसमें बैठ के घूमते रहते हैं। उसके बाद एक झील यहाँ बॉर्डर पे है, पैंगोंग। कौन सी झील है? पैंगोंग झील। कहां पे पड़ती है? लद्दाख में। भारत और तिब्बत की सीमा पे। किस पे? भारत और तिब्बत की सीमा पे। इसका ज्यादातर हिस्सा कहां पे? इसका अधिकतर हिस्सा तिब्बत में है। ठीक है। यहाँ क्या विवाद रहता है भारत के, यहाँ पे फिंगर हैं पहाड़ की बनी हुई ऐसे 12। तो 4 तो भारत का है और 8 के बाद उसका है, और ये बीच के में दोनों बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र। भारत और चाइना दोनों। तो पैंगोंग लोग कैसी झील है? खारे पानी की। कहाँ है? खारे पानी की झील। तो ऊपर कौन सी झील होगी हमारी जम्मू कश्मीर लद्दाख में? 3 झीलें। पहली कौन सी? वुल्लर झील। कैसी है? मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। कौन सी नदी पे बनी है? झेलम नदी पे। फिर दूसरी डल झील, किस पे है? श्रीनगर में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के लिए। एक फिर होगी पेंगोंग झील, कहाँ पे है? खारे पानी की झील लद्दाख में। ठीक। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में 2 झीलें हैं। एक है सूरज ताल, और एक है चंद्रताल।
क्या? तो जगह बदल लो, नहीं दिख रहा। चंद्रताल से कौन सी नदी निकलती है? भागा नदी का उद्गम है सूरजताल से, भागा नदी। और चंद्रताल से चंद्र नदी। चंद्र नदी का उद्गम स्थल। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील। किसकी? हिमाचल प्रदेश। फिर हमारी आ गई उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनी झील, और एक है रूपकुंड। इसमें तो नैनीताल बसा है, इसके किनारे ही तो नैनीताल बसा है चारों तरफ। और ये क्या है? रूपकुंड। ये किस लिए पड़ते हैं? यहाँ पे 500 मानव कंकाल किससे मिले? 500 मानव कंकाल कहां से मिले? रूपकुंड से। कहां पे? उत्तराखंड में। ये कहां पे हो गई? HP। ये UK। ये JNK। और ये लद्दाख। ठीक है। फिर UP। फुलहर झील। यूपी की कौन सी हो गई? फुलर झील। ये कहां पे है? पीलीभीत में। कौन सी नदी निकलती है यहां से? कौन सी नदी निकलती है? पीलीभीत से कौन सी नदी निकलती है? फुलर झील से। गोमती नदी का उद्गम स्थल। गोमती नदी पे कौन सा शहर है? गोमती नदी पे कौन सा शहर है? एक सिक्किम है, चोलाम। ये कहां होगी? UP। लखनऊ। लखनऊ और जौनपुर दो शहर लिखवाए थे नहीं? हाँ हाँ। एक है लोकटक। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर। लोकटक झील कहां पे है? मणिपुर में है। ठीक है। उत्तर उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील। चल रहा है? दिख रहा है ना? ये देख रहे हो? चल रहा है कि नहीं? ये कैसे होगी? उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? लोकटक झील। इस पे एक राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान केबुल नाम जाओ। नेशनल पार्क भी है। यहाँ पे क्या पाई जाती है? फुमड़ी। इसमें क्या है? छोटी छोटी तैरती हुई, जैसे आइलैंड जैसे हैं, वो तैरते रहते हैं झील में। जैसे ये झील हो गई ना पूरी, तो इसमें गोल गोल छोटे छोटे, उनको क्या बोलते हैं? फुमड़ी। क्या पाई जाती है? फुमड़ी। इस पे क्या है? एक यहाँ एक हिरन मिलता है, कौन? संघाई। संघाई हिरन पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। क्यों? क्योंकि ये फुमड़ी पे ना, इस फुमड़ी से इस फुमड़ी पे कूद जाएगा, इससे इस पे कूद जाएगा ऐसे, तो क्या है? दूर से लगता है कि नाच रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। कहाँ पे है? लोकटक झील में। यहाँ कौन सा नेशनल पार्क है? केबुल नामजाओ। केबुल नामजाओ नेशनल पार्क है। फुमड़ी पाई जाती है। फुमड़ी का तैरती हुई, थोड़ी छोटी संरचना जो जिन पे हिरन इधर से उधर कूदता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? डांसिंग डियर। एक झील है अपनी उड़ीसा, झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कैसी है? खारे पानी की। यहाँ पे क्या है? समुद्र है। लैगून झील किसे बोलते हैं? जो क्या है? समुद्र से लगी हुई हो। यहाँ पे क्या है? धरती होगी, तो यहाँ पे थोड़ी आकृति रहती है, गड्ढा में संरचना, तो यहाँ से क्या? समुद्र का पानी आ गया। फिर धीरे धीरे अवसादों के कारण ये जगह मुंह इसका बंद हो जाता है, तो इसमें पानी तो खारा ही रहता है और समुद्र के किनारे रहती है, तो समुद्र के किनारे जो झील होती है उसको क्या बोलते हैं? लगून झील। जरूरी काम हो। नहीं, एक पुली कटे आगे। इधर क्या है? आंध्र प्रदेश। इधर क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे क्या है? कौन सी झील है? पुलिकट। अच्छा, यहाँ पे चिल्का झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। वो अलग द्वीप है, अब्दुल कलाम द्वीप, वो द्वीप है एक छोटा आगे समुद्र। इसकी एरिया है 11,000, 1100, 1100, 1100, ये कंफर्म नहीं है। 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1100, 1100। ठीक है, पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। ये भी क्या है? खारे पानी की झील है। लगून झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है? पुलिकट। यहाँ पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। जहां से क्या करते हैं?
प्रक्षेपण यान छोड़ते हैं, GSLV PSLV। इस द्वीप का नाम है, कौन से द्वीप है? श्री हरिकोटा द्वीप। श्री हरिकोटा द्वीप पे क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से क्या है? इसरो अपने यान लॉन्च करता है, प्रक्षेपित करता है। इसके बाद राजस्थान की कुछ जिले हैं। सांभर, राजसमंद। प्रमुख तो ये तीन ही है। ये कहां पे है? राजस्थान में। राजस्थान की झीलें किस लिए प्रसिद्ध है? खारे पानी के लिए। ये सांबर है, यहाँ पे भारत में किसे? झील से, समुद्र से नहीं। सबसे ज्यादा तो समुद्र से होता है, पर झीलों में सबसे ज्यादा कहां से होता है? सांबर झील। कहां पे है? राजस्थान में, डिडवाना और राजसमंद। ये कहां पे है? राजस्थान में। एक यहाँ पे नल सरोवर, नल सरोवर, ये कहां पे है? गुजरात में। यहाँ पे प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, और रूस से और इससे, तो यहाँ पे क्या है? अभी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है नल सरोवर। उसके बाद महाराष्ट्र में है लोनार, लोनार झील। ये कैसी है? क्रेटर द्वारा निर्मित। क्रेटर बोले तो जब उल्कापिंड आते हैं ना, पृथ्वी से टकराते हैं तो गड्ढा बना देते हैं, या ज्वालामुखी से बनता है क्रेटर। क्या है? या तो कोई अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड, ठीक है, वो आके इस पे गिरा तो वो क्या बना देता? गड्ढा। उल्कापिंड कैसा है? किस किस के बीच में है? कौन कौन से? मंगल के और बृहस्पति के बीच में। बताइए ना, मंगल यहाँ पे और यहाँ पे बृहस्पति, उसके बीच में लाइन थी ना, एस्ट्रॉइड बेल्ट। वहां से क्या है? कभी कभी कोई उल्कापिंड आ जाता है। वैसे तो ज्यादातर पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं उल्कापिंड, तो वो वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उनके घर्षण के कारण जलने लगते हैं, और वायुमंडल में जब पृथ्वी तक आते आते पूरी तरह से जल जाते हैं। लेकिन कोई कोई क्या है? पूरी तरह से नहीं जल पाता, वो क्या? पृथ्वी से टकरा जाता है, और जहां पे टकराते वहां पे गड्ढा बना देते हैं। फिर समय के साथ बीतता रहता है तो उसमें पानी जमा होने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्रेटर झील। या क्रेटर कैसे बनता है? ज्वालामुखी के मुंह पे जब ज्वालामुखी मर जाता है तो क्या होता है? उसमें पानी भर जाता है, गड्ढा तो बन ही जाता है, वो पानी भर जाता है तो झीलनुमा संरचना बन जाती है, उसको क्रेटर झील बोलते हैं। फिर तीन झीलें यहाँ पे हैं केरल में, बेमनाड, अष्टमुडी और पेरियार। सबसे ऊपर पेरियार झील, अष्टमुडी और बेमनाड। ये कहां पे है तीनों झील? केरल में। ये क्या है? ये भी लगून झील है। जो बेमनाड झील है भारत की सबसे लंबी लगून झील। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 97 किलोमीटर। कितनी है? 97 किलोमीटर। कहां पे है? केरल में। इस पे एक लगभग 6 किलोमीटर का हाईवे है, 6 किलोमीटर का हाईवे।
वो क्या है, भारत का सबसे छोटा हाईवे है। कौन सी झील में है? बेमनाथ झील में। बेमनाथ झील में कौन सा है? NH-47A है, लगभग 6 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी झील में हो गया? बेमनाथ झील में। हाँ 47A बेमनाथ झील में। यहाँ पे क्या है, इस झील में नौकायान प्रतियोगिता होती है। नौकायान प्रतियोगिता कौन सी झील में होती है? बेमनाथ झील में। चलो इसी में मनाया जाता है। यहाँ क्या है, जवाहर जवाहर ट्रॉफी होती है सारी। जवाहर ट्रॉफी क्या, नाव की प्रतियोगिता जिसमें बहुत सारे आदमी बैठे रहते हैं चप्पू लेके, वो नाव चलाते रहते तेज तेज, वो वाली। वो पुरानी किताबों में रहती थी जब हम छोटे थे ना, किताब आती थी वो प्रतियोगिता की, उसमें एक फोटो छपा रहता था, वो नावले में लेके बैठे, तो वो वाली यहाँ पे होती है। यहाँ कौन सा है, भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कहाँ पे? बेमनाथ झील में। कितने किलोमीटर का है? लगभग 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर से भी छोटा ही है, 200 मीटर के आसपास कम ही है। वो क्या है, सबसे लंबी लैगून झील है, समुद्र से लगी हुई झील है। तो ये क्या होगी, हमारी प्रमुख प्रमुख झीलें होगी। अब कुछ है मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित, बोलिए। हाँ हाँ, सूरज में चंद्रताल है। चंद्रताल, चंद्रताल और सूरजताल। क्या है कि जो हमारी नदी बनती है ना, वहाँ चेनाब, कहाँ पे, कौन सा वो है, बारालाचा दर्रे पे। बारालाचा दर्रे पे दोनों नदी आके मिलती हैं, तो फिर चेनाब नदी बनाती है, निकलती हैं। जो ये चंद्रताल है ना, चंद्रताल है क्या, इसमें पानी का स्रोत आने का नहीं पता। चंद्रताल में पानी कहां से आ रहा है ये नहीं पता, तो ऐसा बोलते हैं कि नीचे से ही पानी आ रहा है चंद्रताल में, तो इससे ये चंद्र नदी निकलती है। कब के हैं ये मालूम नहीं, उतना ही लिखा है। हाँ पुरानी है। उसको पहाड़ों में आपदा भी आ जाती है ना, पहाड़ों में कभी आपदा आ जाती है, पर्वत की कोई खिसक गया, कुछ हो गया, अगर रात में आ गई, वहां पे कोई बस्ती होगी उसके ऊपर कब जा। मानव निर्मित झीलें जो क्या है, मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जैसे अभी मैंने पढ़ाया था एक, कौन सी पढ़ाई थी, भाखड़ा नागल डैम से पहले, गोविंद सागर, वो कैसी है, मानव निर्मित है, क्योंकि उन्होंने डैम बनाया, उसके बनाने से वो झील बन गई। तो ऐसे ही हमारी चंबल नदी पे है, चंबल नदी पर कौन कौन से हैं, 3 पढ़ाए थे मैंने आपको। मध्य प्रदेश में गांधी, और राजस्थान में और मैंने आपको बताया भी था कि याद कैसे रखने हैं, तुम भूल जाओगे, मैंने तभी बोला था। मैंने क्या बोला था, ये दोनों तो क्या राजा रहे, राजा रहे ना दोनों भाई, एक प्रधानमंत्री रहे और एक तो राजा थे, तो राजा से राजस्थान। गांधी जी कभी बने नहीं, चुनाव लड़े नहीं, तो इन्हें ठाके MP बना दिया, है ना, सत्ता चाहिए ना सबको।
तो ये क्या होगी, 3 मानव निर्मित झीलें होगी। उसके बाद सतलज पे, सतलज नदी पे कौन सी होगी, गोविंद जलाशय। गोविंद सागर जलाशय कहां पे हो गया, किसके कारण बनाए, डैम से। कौन कौन से डैम, भाखड़ा और नागल, ये 2 डैम है, भाखड़ा और नागल 2 अलग अलग डैम। इनके पानी रोकने से हिमाचल प्रदेश में झील बनी। कहां पे हो गई ये, निर्माण किसके कारण हुआ, भाखड़ा नागल बांध के कारण बनी। क्या हो गई, मानव के द्वारा बनी हुई ना, तो इन्होंने बांध बनाया तो पीछे झील बन गई। ठीक है, तो कौन सी होगी झील, गोविंद सागर। चंबल नदी पे 2 हो गई, सतलज पे 1 हो गई। एक है हमारी नागार्जुन और एक है निजाम सागर। कहां पे हैं दोनों, दोनों कहां पे हैं, तेलंगाना में दोनों। नागार्जुन कौन से उपबंध में बना है, नदी, कृष्णा नदी पर। और निजाम सागर है, कौन सी, गोदावरी। मंजीरा पे जब पढ़ाते हैं ना लोग, तो उस पर ही बना देते हैं इसको, गोदावरी पे। इसलिए मैंने तुम देखना, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, अब नोट्स में देखना, यहाँ पे बना हुआ है मैंने अलग से, नहीं तो ज्यादातर लोग इसको यहाँ पे बना देते हैं, इसलिए कि याद रहे कि मजीरा पे बना हुआ ना, अलग से ऐसे ही बना हुआ होगा। मुझे बताया ना, फिर भूल जाओगे। ये कौन सी हो गई, मजीरा नदी। ये कौन सी हो गई, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे नागार्जुन, नागार्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा, अर्जुन कृष्णा, निजाम मजीरा। मजार बनती है ना मुसलमानों की, तो मजार निजाम। ठीक है, याद रहेगा, ये दोनों में ही कंफ्यूजन होता है। एक है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी पे, रिहंद। रिहंद किसकी सहायक नदी हो गई, सोन नदी की। ठीक है, रिहंद नदी पे है, रिहंद किसकी नदी है, सहायक नदी है, सोन नदी की। कौन सा है, गोविंद बल्लभ पंत। कहां पे है, यूपी में। ठीक है,
स्टेनल झील कहाँ पे है? कौन सी नदी को रोक के बनाई गई है? ठीक है। अब मानव निर्मित कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले चंबल नदी पे। चंबल नदी पे कितनी बताई? 3 झीलें। पहली गांधी सागर। गांधी सागर कहाँ पे? मध्य प्रदेश। राजस्थान में 2 झीलें, जवाहर सागर, राणा सागर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, सतलज नदी पे कौन सी है? गोविंद सागर। सतलज नदी पे किसके कारण बनी है? भाखड़ा नागल बांध के द्वारा। उसके बाद नागार्जुन और निजाम सागर। नागार्जुन कृष्णा नदी पे और निजाम सागर मंजीरा नदी पे। मंजीरा निजाम सागर और नागार्जुन पे कृष्णा। कहाँ पे हैं दोनों? तेलंगाना में। उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत यूपी में। यूपी में कहाँ पे है? यूपी में भी लिख लो। यूपी क्या होता? सोनभद्र में। सोनभद्र यूपी। रिहन नदी पे किसकी सहायक नदी है? सोन नदी। सोन नदी कहां से निकली है? अभी तो बताया था। क्या है? अमरकंटक से। फिर स्टेनली झील तमिलनाडु में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, सॉरी, कावेरी नदी पे। कावेरी नदी।